हेलो एवरीवन। प्लीज़ अगर प्लीज़ कॉल योर फ्रेंड्स। जो लोग अभी नहीं आए आप प्लीज़ उनको कॉल कर लीजिए। वील स्टार्ट विद इन 5 minutes। Hello everyone. So this hello. Am I audible? Hello. हाँ कुशाग्र आ रही है आवाज। Okay.
Thank you. So, hello everyone, and welcome to this session of core AC placements, where we are targeting the placements for electrical and electronics core. So we have our guest with us in the meet. We have Mr. Vedansh Pandey as our guest, and we have Mr. Rishabh Singh as our guest. I request both the guests to please turn on their cameras and microphones. Hello everyone. Hi everyone. और ऋषभ भाई कैसे हो? एकदम बढ़िया, तुम कैसे हो? अच्छा यार। कहाँ पे अभी So, तो? अभी तो यार तमिलनाडु, कोयम्बटूर कोयम्बटूर ना। नाइस। ट्रिप चल रही है भाई। कल ही आया हूँ अभी। उससे पहले उत्तराखंड था। सही है, नाइस। बाकी so लोग भी welcome, कैमरा Priya. ऑन कर लो यार। हाँ, Guys, if you are comfortable, please turn on your cameras. Okay, welcome, Bhaiya. वेलकम, थैंक यू। Let's start with your brief introduction. Can you please introduce yourself to our audience? वेदांश। मुझे ही चल। So hello everyone. I'm Vedansh Pandey and I'm a recent graduate from IIT BHU Electrical Engineering branch, and currently I'm working with VGuard as an R&D engineer. So, hi everyone, I am Rishabh, recently graduated in 2024 from electrical engineering, and I got placed in Qualcomm, and earlier before I did a placement in Texas Instrument in hardware role. Basically. Okay, so audience, like if you don't know, let me tell you one fun fact about Vedansh Bhaiya. He got placed in V-Guard in R&D role for which जिसके लिए company आई भी नहीं थी. अरे Okay, Bhaiya, so we can start now. Please tell us about your placement journey. Like, how did you started? What resources did you follow? And what was the roadmap through which you have prepared for the core placements? उससे पहले यार फर्स्ट ऑफ ऑल कितने लोग इसमें से ट्रॉनिक्स वालों, मतलब जिनको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए, मतलब जाना है जिसको, एक बार हैंड रेस कर लो या मतलब ऐसे बता दो तो काउंट मिल जाएगा। कि सो अराउंड 4 people आर 4 or 5 फाइव। हाँ, 5 people आर एंड कितने फॉर लोग? डिजिटल। एंड कोर 6। इलेक्ट्रिकल बेस उस पे रोल के लिए प्रेफर कर रहे कोई है? कितने लोग हैं? और कौन है जो दोनों के लिए? मतलब वही चार पांच लोग हम्म, बोल रहे थे। तो ट्रॉनिक्स वाले से शुरू कर ले ऋषभ फिर। ठीक है। तो अगर बेसिकली मैं तुम्हें प्रोफाइल का वो देता हूँ ओवरव्यू कि मेनली जो हार्डवेयर की प्रोफाइल होती है वो अपने कॉलेज में इतनी कंपनी आती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, बट जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते इतने लोग बैठ रहे होते प्लेसमेंट में सीरियसली उसके हिसाब से सिग्निफिकेंट होती हैं। 5 से 6 कंपनी आएंगी जो अच्छी होती हैं, दे विल लाइक अच्छा पैकेज होता है, नाम भी है इंडस्ट्री में, तो वो ज्यादा ही प्रेफर करते हैं लोग। तो स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक अपनी प्लेसमेंट जर्नी से बताऊं तो सबसे पहले तो प्रिपरेशन का अगर तुम्हें स्टार्ट करना है तो प्रिपरेशन से रिलेटेड देर आर फ्यू थिंग्स दैट जो सभी करते हैं, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तुम करोगे क्योंकि अगर कोड रोल में जा रहे हो तुम, देन डिजिटल के साथ साथ wait a minute, हाँ, तो डिजिटल के साथ साथ देर आर फ्यू मोर थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक तो तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए, तो तुमने 11th में चीजें पढ़ी थी विच इज रिलेटेड टू कि पीएन जंक्शन क्या होता है,
उसके बाद पीएन जंक्शन में डिप्लेशन रीजन, या बहुत सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो 11th-12th में अपन पढ़ के आए हैं, वो थोड़े से क्लियर रखना। एंड जो कॉलेज में तुम्हें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मिलती है, तो तुम नेस अकेडमी पे भी देख सकते हो, उन कंसेप्ट्स को भी क्लियर रखना। क्योंकि नेस अकेडमी में वो पूरा प्लेलिस्ट देख लोगे तो देयर इज नो लॉस, क्योंकि वो इतना बड़ा है भी नहीं, 10-10 मिनट की वीडियोस हैं। एंड वेदांश ने तो शायद वो 2-3 दिन में खत्म किया था, मुझे याद है। तो उतना कुछ नहीं है, वो कोर वाला डिजिटल हो जाता है। द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस, ठीक है। तो जितना ज्यादा जो मेरा प्रैक्टिस करने की हैबिट थी वो ये थी कि व्हेन आई कंप्लीट अ सर्टेन टॉपिक, उससे रिलेटेड मेरे को क्वेश्चन लगाने होते थे, तभी मेरे को फंडा क्लियर होता था कि ये टॉपिक क्या है, इसमें क्या क्या चीजें किस हद तक क्वेश्चन बन सकते हैं, सो दैट यू डोंट मिस आउट एनीथिंग कि उसमें कोई टॉपिक का कोई एक सब पार्ट छूट गया या फिर ऐसा कुछ चीजें रह सकते हैं। तो देर आर 2 और 3 शायद प्रैक्टिस पूरा वो पीडीएफ्स हैं जहाँ पे तुम सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक चीज वो मैंने करी थी। एंड जो और ऐसा होता है ना, तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जब देखोगे तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि कंपनी यहाँ से भी पूछ रही है, बिकॉज हार्डवेयर इज अ वेरी वास्ट। यहाँ पे ऐसा डिफाइन नहीं होता कि तुम्हें इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या फिर इसी में। 90% ऑफ द टॉपिक्स आर फ्रॉम तुम्हारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस, ओपैम के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, सम आर फ्रॉम कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एंड दैट्स ऑल। इससे ज्यादा वो ऊपर नहीं जाते, बट स्टिल 10-15% समटाइम्स दे आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर दे दिया, कभी एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया। तो दीज आर थिंग्स। तो तुम्हारा जो टारगेट होना चाहिए, तो पहले जो सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा आते हैं, वो चीजें तुम्हें अच्छे से करनी है। एंड टेस्ट के टाइम पे वन थिंग इज कि तुम्हारी एप्टी, क्योंकि मेजर पोर्शन ये होता है कि हार्डवेयर की कंपनीज ऐसा डिसाइड करते हैं कि इफ यू आर गुड इन हार्डवेयर, जैसे 2 पेपर होते हैं, एक एप्टी का अलग से होता है, तुम्हारा जो कोर मेन इलेक्ट्रॉनिक्स का है, डिजिटल का वो अलग से होता है। तो डिजिटल वाले सेक्शन में इफ यू आर डूइंग गुड, दैट्स वेरी गुड। बट अगर तुमने एप्टी में अच्छा नहीं किया, तो देयर इज अ चांसेस कि तुम्हारी शॉर्टलिस्ट नहीं आएगी। तो वो चीजें अच्छे करना कि एप्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एप्टी एंड डिजिटल, ये दोनों पे फोकस करना है। एप्टी जबकि इजी रहता है, उतना बहुत डिफिकल्ट नहीं आता, बट यू कैन डू इट ऑल्सो। अगर ठीक है इतना, अगर इंटरव्यू प्लेसमेंट इंटरव्यूज की बात थोड़ी बाद में भी कर सकते हैं। वेदांश तू शेयर कर पर सकते हैं। एप्टी में थोड़ा सा टाइम का इशू रहता, तो ये देख लेना, मतलब टाइम के हिसाब से करने का देख लेना कि, क्योंकि टेक्सास के पेपर में भी ऐसा शायद 20 क्वेश्चंस थे ना। हाँ, तो 20 25। क्वेश्चंस और 30 मिनट्स। हाँ तो वो थोड़ा सा मतलब क्रंच हो जाता है कभी कभी टाइम का, तो वो देख लेना, प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से। क्वेश्चंस आर इजी बट डूइंग देम विद इन टाइम इज इम्पोर्टेंट। हाँ, दैट्स इम्पोर्टेंट। और अब कोर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो देखो, पहली चीज है कि जो कोर इलेक्ट्रिकल की कंपनीज आ रही हैं उनको तुम कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे ईवी की कुछ कंपनीज आएंगी, ठीक है। हम्म कुछ आएंगी जो हैवी पावर सिस्टम और हैवी इलेक्ट्रिकल वाली कंपनीज होंगी, और कुछ कंपनीज आएंगी जो तुम्हारे पीएसयूज आएंगे, ठीक है। तो अब सबकी अलग प्रिपरेशन है, सबकी अलग रिक्वायरमेंट्स है। जो मैं रिक्वायरमेंट्स बोल रहा हूँ दे आर बेसिकली रिगार्डिंग कि उनका कोर डोमेन क्या है। अब जैसे तुम ईवी में जाना चाहते हो, तो ईवी के लिए तुम्हारे पास ओला आएगी, जगुआर आएगी, बजाज थी, और डालमर ट्रक्स थी। तो ऐसे कुछ हम्म मतलब नाम थे, और भी ढेर सारी कंपनीज आई थी। तो उस फील्ड में तुम्हें बेसिकली मशीन्स एंड ड्राइव्स बहुत क्लियर होना चाहिए, उनके फंडे क्लियर होने चाहिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये दो सब्जेक्ट्स कोर इलेक्ट्रिकल के पिलर्स हैं। और उसके अलावा अगर तुम जैसे हैवी मशीनरी वाले या हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हो, जैसे कुछ पावर सिस्टम की इंडस्ट्रीज आती है, सोलार आई थी अपने यहाँ, फिर हस्क पावर सिस्टम्स आई हुई थी। तो हम्म अगर इन सब टाइप में जाना चाहते हो तो फिर तुम्हारा थोड़ा जो पावर सिस्टम्स वाली चीज है वो क्लियर हो, कंट्रोल सिस्टम्स क्लियर होने चाहिए। कुछ कंपनीज को ट्रांसमिशन भी चाहिए होता है, मतलब पावर सिस्टम ट्रांसमिशन वाली चीज, वो क्लियर होना चाहिए। और रही बात पीएसयूज की, तो एक चीज ध्यान रखना कि पीएसयूज वाली जो कंपनी है ना, वो बेसिकली क्या करती है, उनको मैनेजेरियल रोल का भी बंदा चाहिए होता है। अब जैसे हमारी बीपीसीएल आई थी, और या मान लो पेट्रोनेट आई थी, सो दे डिडंट वांट अ हार्डकोर इंजीनियर। उनको चाहिए थी कि इंजीनियरिंग की नॉलेज हो,
दे वर आस्किंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर कोर डोमेन, बट तुम्हारे रिज्यूमे में कोशिश करना दैट यू शुड हैव एन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट एज वेल, आइदर इन योर PORs और इन योर प्रोजेक्ट। तो वो बेसिकली बहुत हेल्पफुल रहेगा। टॉकिंग अबाउट माई जर्नी, तो देखो मैं बहुत ऑनेस्ट रहूंगा, मैं UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ इनफैक्ट। सो मेरा सीन ये था ना कि मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड था, ऋषभ तो अच्छे से जानता है। मैं अपनी प्रेप बेसिकली ऐसा था, मेरा शेड्यूल बना रखा था मैंने, तो सुबह 8 बजे से 9 बजे रात तक मैं अपना UPSC वाला पढ़ता था, एंड फ्रॉम 9 to 12 आई यूज टू गिव इट फॉर प्लेसमेंट्स। तो जब मैंने प्लेसमेंट्स का शुरू किया था, आई वॉज क्लूलेस कि करना क्या है। मुझे भी यही था, डिजिटल करूँ या क्या करूँ, तो मैंने हर डोमेन में अप्लाई किया था, एंड लकीली मेरी हर डोमेन में शॉर्टलिस्ट भी थी। आई थिंक कितनी 12 के आसपास शॉर्टलिस्ट थी मेरी, हाँ, और दे वर फ्रॉम ऑल डोमेन्स। ऑल डोमेन, यस, मेरे साथ भी सेम था। हाँ, तो उसमें देखो सीन ये था ना कि पहले से ही डिसाइड कर लेना, मेरी वाली गलती मत करना। टू बी ऑनेस्ट, बी क्लियर कि तुम्हें डिजिटल करना है या कोर फील्ड में जाना है, बिकॉज दोनों डोमेन्स ठीक है, थोड़ी थोड़ी इंटर रिलेट होंगी, बट काफी अलग है। अगर तुम्हें डिजिटल करना है तो यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तुम्हें बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। और अगर तुम्हें कोर में जाना है तो यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड गुड प्रोजेक्ट। ठीक है। सो व्हाट आई स्टार्टेड वाज कि मैंने पहले तो प्रोजेक्ट्स इकट्ठा करने शुरू किए। नाउ नोट माय वर्ड्स, इकट्ठा करने शुरू किए। सबसे ज्यादा जरूरी है, तुम अगर मान लो, मैं बताता हूँ, पेपर बहुत इजी होते हैं जो कोर डोमेन वाले पेपर है ना, दे आर नॉट लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर कि बहुत ज्यादा डोमेन रिलेटेड होगा तुम्हारे। दे विल आस्क यू बेसिक क्वेश्चंस कि मोटर का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या मान लो एक लॉजिक गेट बना दिया तो वो कैसे, उसका आउटपुट क्या है। कुछ हैप्टी के क्वेश्चंस होंगे, ऐसे मिला के एक मिक्स पेपर सा आता है। बजाज में भी यही सीन था, दैट वाज द सेम सीन विद वी गार्ड, एंड इवन इन BPCL पेट्रोनेट एवरीवेयर इट वाज द सेम सीन। तो उसके लिए तुम्हें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, यू शुड जस्ट नो द बेसिक्स। बेसिक्स अच्छे से पढ़ो। अगर मान लो अभी तो जो, अगर कोई सेकेंड ईयर वाले भी हैं, क्योंकि पता था शायद मिक्स्ड ऑडियंस आने वाली है, तो अगर कोई सेकेंड ईयर वाले हैं तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लास। अगर कोई फोर्थ ईयर वाले हो और कहीं पे लगता है कि फर्स्ट ईयर में थोड़ी बेईमानी की ऑनलाइन में, या सेकेंड ईयर में कोई बेईमानी की, तो जस्ट गो बैक देयर, वहां से स्टार्ट करो। एटलीस्ट तुम्हें पता हो कि ये कोई चीज हो रही है तो हो क्यों रही है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पूछेंगे, इंडक्शन मोटर है क्या, कैसे चल रही है, क्यों चल रही है, उसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कौन सा फिनोमेना यूज होता है, सब कुछ। तो इस लेवल से स्टार्ट करो। ठीक है। एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग गुड प्रोजेक्ट्स। प्रिपेयरिंग मतलब जरूरी नहीं है तुमने किया हो, बट जहां से भी ले रहे हो हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। और टाइम दोनों को डिवोट करो, अपनी नॉलेज को भी और अपने प्रोजेक्ट्स को भी। और सेम चीज मैंने करी थी कि मैं फिर जब बैठता था तो मैं एप्टी का थोड़ा थोड़ा करता था। 1 घंटे मैं एप्टी के लिए रखता था, 2 घंटे आई यूज टू कीप इट फॉर कोर। तो वहां से फिर कोर में बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन्स एंड ड्राइव मैंने बहुत अच्छे से की थी, एक्सटेंसिवली। बाकी ट्रांसमिशन देखा था मैंने, क्योंकि मैंने इंटर्न भी करी हुई थी यहाँ पे तुम्हारे पावर प्लांट में ही, तो ट्रांसमिशन और पावर जनरेशन का मुझे अच्छा आइडिया था। तो पावर सिस्टम्स और ट्रांसमिशन मेरा वहां से कवर्ड था, बट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीन्स एंड ड्राइव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। बाकी फिर इंटरव्यूज वगैरह की बात आगे करते हैं अपन। ओके भैया, सो मतलब लाइक मूविंग ऑन कि जैसा आपने बताया कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है वो हम लोग को कवर करना है, एंड वी हैव टू डू ST एंड ऑल। So like what is the weightage, like in what order should we cover everything, and what is the weightage of these topics in either in a test or in the interviews, like See, weightage, if you are asking me weightage, तो आई विल से पेपर मिक्स आता है, ऐसा कुछ प्री सेट डिफाइन नहीं होता कि 10% HTS आएगा, 20% HTS आएगा। देयर आर कंपनीज जो उनका कुछ कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। इफ यू आर गिविंग अ पेपर ऑफ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, then STA is must for them because they will ask 3-4 questions from that topic. ठीक है। If you are giving Qualcomm का अगर दे रहे हो तो Qualcomm mix base पूछती है, they will ask STA also, they will ask some questions of memory also, memory में थोड़ा बहुत question, and then they will ask some question basic things.
इफ यू आर गिवन माइक्रोन पेपर तो माइक्रोन थोड़ा एक्सटेंसिवली मेमोरी पे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं बिकॉज इनका काम भी वैसे ही रहता है, बट इट्स नॉट वेरी लाइक बहुत ज्यादा स्किल पे अच्छा वेरी नहीं करता है, द पेपर इज मिक्स्ड। बट इफ यू आस्क मी इंटरव्यू में ये चीज चेंज हो जाती है। इंटरव्यू में दे विल because in terms of test, if you are giving test, then you know how to solve the questions. Okay, that is a one thing. But in interview, they will ask you how much depth you can understand, like how much can you break down from things. If you are giving a suppose यहाँ पे knowledge तो होगी सबको, तो they अगर दो flip flop दिए हैं and they will not ask you कि इसका data क्या आएगा मेरे को बताओ, that you can tell, but they will ask you how each and every cycle how things are changing, give me the illustration of that. So you have to understand कि जो तुम्हें एक एक चीज है ना ब्रेक डाउन करके तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए कि हर एक एच पे क्या हो रहा है कौन सी क्या चीज है। तो उस टाइम पे दे विल एसटीए इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसटीए मैं अभी भी बोल रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि कंपनीज मेजरली एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेगी, प्लेसमेंट में भी पूछती है इंटरव्यू में, और अगर तू ओए दे रहा है तो ओपन असेसमेंट में भी पूछती है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, आई नो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा इसी डाउट में रहते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर करना है या नहीं करना है। आई विल से यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनके, बेसिक कंसेप्ट में तुम्हारा कि हाउ एक कोई भी इंस्ट्रक्शन होती है वो कैसे फेच मतलब एग्जीक्यूट होती है, एक पूरी साइकिल क्या होती है उसकी, इसका आइडिया होना चाहिए। बेसिक जो मेमोरी होती है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, यू विल गेट मेमोरी ऑल्सो कि हाउ जो कैश मेमोरी क्या होती है, ठीक है। एंड उसके बाद रैम क्या होती है, स्टैटिक रैम क्या है, डायनेमिक रैम क्या है। दीज आर द थिंग्स जो कि तुम्हें आइडिया होना चाहिए। तुम अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन कोई पूछता है कि व्हाट आर दोस थिंग्स, यू शुड नॉट बी ब्लैंक, एटलीस्ट कुछ हो तुम्हारे पास। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें बहुत अच्छे से डेप्थ में नॉलेज हो, बट यू शुड हैव समथिंग कि एटलीस्ट तुम कुछ कह पाओ कि यू कैन डिफरेंशिएट समथिंग, एंड दैट थिंग वर्क्स। क्योंकि हार्डवेयर के इंटरव्यू में दे डोंट वांट कि तुम्हें हर चीज आती हो, बट दे वांट कि तुम्हें हर चीज का आइडिया हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू द थिंग्स गेट सीरियस आफ्टर, अगर तुम्हारा कोई स्पेसिफिक रोल वाइज है। सपोज इन आवर्स, जैसे मेरा क्वालकॉम में फिजिकल डिजाइन में शॉर्टलिस्ट आई थी। कुछ कंपनीज ऐसा कर देती हैं, दे विल नैरो डाउन कि इसका हमने डिजाइन वेरिफिकेशन में डाल दिया है, इसका एसीडी में डाल दिया है, तो ये दीज आर द थिंग्स। तो व्हेन यू गेट कि किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में अगर तुम्हारा कुछ आया है, then you need to start preparing for that also, because physical design is little bit different from design verification. If they are asking you design verification, then they want coding, like थोड़ा सा coding based होता है design verification. And if they want कि अगर कोई RTL design से आया है कोई रोल तुम्हारा, so they want you have good understanding of Verilog, तो उनको तुमको Verilog अच्छे से लिखनी आनी चाहिए। एंड सिमिलरली पीडी के लिए दे वांट कि तुम्हें टिकल स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, सेल्फ स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। दीज आर द थिंग्स जो कंसेप्ट तुम्हें थोड़े थोड़े पता हो, दैट विल वर्क, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड वैसे नहीं पूछते। सो काइंड ऑफ वेटेज ऐसे ही रहता है कि रोल स्पेसिफिक हो जाते हैं कई बार चीजें, बट ओवरऑल जो पेपर होता है वो मिक्स होता है। 2-3 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो मतलब मैं शेयर कर दूंगा। एंड भैया क्या वेरीलॉग इम्पोर्टेंट होता है इंटरव्यूज के लिए, और वी कैन स्किप दैट? No, you can't skip that. Verilog is important because that is the basic hardware language in which तुम कोई कोड करते हो। तो वेरीलॉग के पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं, वही में भी, मतलब वो उतना डिफिकल्ट नहीं होते, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू समटाइम्स दे विल आस्क यू कि तुम्हें एक बड़ा सा कोड लिख के दिखाओ कि मेरे को 2 फ्लिप फ्लॉप का, या फिर एक एडर बना के दिखाओ वेरीलॉग कोड से। सो एट दैट टाइम यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरीलॉग, कि वेरीलॉग काम कैसे करता है, उसके सिंटैक्स कैसे करता है। तो डोंट स्किप दैट, क्योंकि वेरीलॉग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। Okay, भैया, moving on to electrical core भैया, like what are the, like as you said कि अगर कोई मशीन ड्राइव की कंपनी like जो ईवी के लिए आती है तो उसके लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीन ड्राइव आर important. So what are the resources which you have followed for both like machine drives and power electronics? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आवर प्रोफेसर्स आर टीचिंग वो अच्छा है, वो बेस बनाने के लिए बहुत सही है, स्टार्ट विद दैट। अदर देन दैट जो रेफरेंस बुक्स वो सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है,
अगर कोई टॉपिक मान लो उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्या होती है देखो, सपोज मान लो मैंने तुम्हें बोला कि तुम मुझे कुछ समझा के बताओ, लेट सपोज आई आस्क यू कि एक डीसी डीसी कन्वर्टर क्या है। अब तुम मुझे टेक्निकल टर्म में समझाने लगोगे ना, यू लाइक फंबल थिंग्स अप, वो नहीं करनी। हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि अगर तुम एक छोटे बच्चे को समझा रहे हो तो उससे समझा पाओ, कि उसे भी समझ आ जाए कि तुम कहना क्या चाहते हो। सो बिल्ड अ बेस फ्रॉम देयर। देन अगर तुम्हें लगता है कि किसी टॉपिक में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की कमी रह रही है, गो ऑन टू द स्टैंडर्ड बुक्स जो प्रॉफ ने सजेस्ट की है, दैट वुड बी अनफ। उससे ज्यादा, क्योंकि इंटरव्यू में पूछने का उनके पास टाइम भी नहीं रहता, दे वांट टू टच एवरी डोमेन। जैसे मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, आई रिमेम्बर, वहां पे मेरे से ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल के सारे डोमेन्स के सवाल पूछे थे उन्होंने, बिकॉज माई इंटर्न वॉज फ्रॉम पावर सिस्टम्स। उसके अलावा जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे वो कंट्रोल्स के थे, और उसके बाद मशीन ड्राइव के भी प्रोजेक्ट थे मेरे में। तो दे आस्क्ड मी अबाउट एवरीथिंग। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट प्रिपेयर बेसिक्स में कुछ पीडीएफ्स मैंने यूज किए थे, क्योंकि क्या होता है ना, तुम 4 साल के लिए बुक्स तो उठा के पढ़ नहीं सकते हो। तो आई बेसिकली हैड अराउंड 5-7 पीडीएफ। हाँ, 100 पेजेस 80 पेजेस ऐसे एवरेज। तो वो सारे एक बार देख लोगे तो सब सब्जेक्ट्स का एक बेसिक आइडिया तुम्हें लग जाएगा कि यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। दे आर बेसिकली अ समरी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स दैट हैव बीन टॉट टू यू। उससे बेस बना लो। फिर जो तुम्हारे प्रोजेक्ट में अगर तुमने कोई स्पेसिफिक टॉपिक यूज किया है, जैसे मैंने पीएमएसएम मोटर और पीएमबीएलडीसी मोटर यूज की थी, तो फिर उसके रिगार्डिंग काम करना शुरू कर दो। वो तुम्हें इन डेप्थ आना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स द वे टू प्रिपेयर। हाँ, रिज्यूमे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कोर में ना। तो हमारी नॉलेज से ज्यादा तुम्हारा रिज्यूमे ड्राइव करता है चीजों को, बेसिकली बिकॉज इलेक्ट्रिकल जो कोर तुम, में तो बहुत important हाँ, इन इलेक्ट्रिकल कोर ईच एंड एवरी वर्ड इन योर रिज्यूमे ड्राइव्स योर रिटन। तो अगर तुमने, क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है यार, तुम देखते ही हो एमटेक कर सकते हो तुम उसके हर सब डोमेन में। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू प्लेस दोज वर्ड्स वेरी केयरफुली। कुछ भी लिख रहे हो, अगर मतलब या तो वेल प्रिपेयर करके जाओ उसे बिफोर हैंड। अगर नहीं कर सकते हो या रिसोर्सेज नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि उसको थोड़ा ट्विस्ट कर लो, या मतलब मत ही लिखो। ठीक है, वरना फिर वहां पे दे ग्रिल यू ओवर दैट। मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ बजाज के इंटरव्यू में हुआ था। मेरे प्रोजेक्ट में जो एक मेरा ईवी का प्रोजेक्ट था, जस्ट शो यू गाइस एक सेकंड, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं बताता हूँ फंसा कहाँ था। मैंने खोल रखा, सी, स्टिल बिजी विद दैट। हाँ, ये सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पकड़ा ये वर्ड, बाई डायरेक्शनल डीसी डीसी कन्वर्टर। अब उन्होंने मुझसे बोला कि ऐसा करो, मॉसफेट्स यूज किया आपने, आप ये कन्वर्टर बना दो। मैंने बना दिया, क्योंकि इतना मैं प्रिपेयर करके गया था। इसके बाद क्या बोला उसने कि अब इस कन्वर्टर में जितने मॉसफेट्स लगाए, आई रिमेम्बर 6 मॉसफेट यूज हो रहे थे। एंड हर मॉसफेट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी थी, हर मॉसफेट की अलग स्विचिंग फ्रीक्वेंसी थी। तो उन्होंने बोला आप सारी फ्रीक्वेंसीज बताओ। मुझे 3 की तो याद थी, बट बाकी 3 की नहीं याद थी। तो देख लेना, कुछ इंटरव्यूअर्स ऐसे भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे ऐसे होंगे, बट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वो तो खैर बजाज में ऐसे वो मूड से भी नहीं आया था कि लेगा किसी को। वहां पे सीन ही अलग हो गया तो थोड़ा। बट देर आर इंटरव्यूअर्स, तुम वहां पे एक्सक्यूज नहीं बना सकते हो कि ठीक है उसने ऐसे पूछ लिया। वो फिर मैं अगले इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके गया था कि मैंने कितनी फ्रीक्वेंसी का मॉसफेट यूज किया है, क्या यूज किया। सो यू नीड टू नो दैट। और अगर बात उठेगी, जैसे कोई टर्म पकड़ा ना उन्होंने, तो दे विल डाइव डीप इनटू दैट। वैसा नहीं है कि तुमने सिर्फ मॉसफेट लगा तो वो मॉसफेट पूछेगा, फिर ही लास्ट की अच्छा ठीक है, मॉसफेट से बेटर कुछ होता है क्या, या इसके और अल्टरनेटिव्स बताओ, कहाँ कहाँ यूज होता है, किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए। सो बेसिकली तुम्हें एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए सब्जेक्ट का। नहीं होगा तो फंसोगे फिर वहां पे। And like we are moving on to projects, like what kind of projects do we expect? Do the interviewer expect us to add in our resume, specifically for electrical and electronics core? ऋषभ ट्रॉनिक्स वाला बता दो उनको। सो अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स कोर की बात कर रहे हो, तो एक चीज मैं बता देता हूँ कि द वर्क यू डू इन प्रोजेक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स कोर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो इंडस्ट्री काम कर रही है, ठीक है ना।
मतलब जिस टाइम पे जितने रिसोर्सेज इनके पास होते हैं, जितना ज्यादा ये जिस सिग्निफिकेंस स्केल पे काम करते हैं, उस पे एसडी में इट कैन बी रेप्लिकेटेड छोटे स्केल पे, बट तुम इधर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जनरली जो इंटरव्यूअर होता है वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है तुम्हारे प्रोजेक्ट में। वो ज्यादा इंटरेस्टेड होता है अगर तुमने कोई इंटर्न कर रखी है प्रीवियसली, ही विल आस्क यू फ्रॉम दैट, ठीक है। क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट से जब मेरा इंटरव्यू था, मेरे को लोगों ने भी बोला था कि दे डोंट आस्क प्रोजेक्ट दैट मच, और ऐसा हुआ भी था कि प्रोजेक्ट पे दे विल कम व्हेन दे हैव नथिंग टू टॉक अबाउट, तब वो एट एंड प्रोजेक्ट पे आते हैं। बट फर्स्ट दे विल स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन, देन दे विल आस्क यू कि तुम्हारा इंटर्न कहाँ करी थी, एंड यू विल टेल कि यहाँ इंटर्न करी थी, क्या काम था, बेसिकली किस जगह किस स्पेसिफिक रोल में काम कर रहे थे। एंड देन दे विल मूव ऑन टू क्वेश्चंस, बिकॉज देयर इज अ सेट पैटर्न कि तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे, क्योंकि एक डोमेन थोड़ा सब स्पेसिफाइड हो जाता है कि क्या है। तो प्रोजेक्ट से दे डोंट आस्क मच, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी लिख के चले जाओगे। तो लेट मी शेयर, मैं भी रेज्यूमे दिखाई देता हूँ। यार रेज्यूमे भी नहीं मिल रहा भाई, फिर क्या कर रहा है भाई, भाई इतनी अब जल्दी खो दिया? यूज नहीं आता ना। कोई नहीं यार, मैंने भी ढूंढा जो उसने बताया था ना कि 7 बजे है, तो मैंने कहा ढूंढ के रख लेता हूँ उनके लिए। बिकॉज मैं तो इतने सारे बनाए थे मैंने। हाँ कूल शेयर। दिख रही है, विजिबल हाँ है, विजिबल। ठीक है। सो बेसिकली मेरे प्रोजेक्ट दो सिंपल थे, एक तो 16 बिट मिप्स प्रोसेसर, और ये भी मैंने खुद से बनाया नहीं था, बट आई हैव वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग की काम कैसे करते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोजेक्ट था, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली मैंने वही तुम्हें इंस्ट्रक्शंस, कुछ कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन तुमने, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक कांस्टेंट, स्टोर, लोड, ब्रांचिंग, ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस ऑपरेशंस होते हैं ना, उसको इम्प्लीमेंट करके एक प्रोजेक्ट बनाना। सो जनरली दे डोंट आस्क कि तुमने किया कैसे, बिकॉज इसमें ये चीजें होती है, एक सिंप्लीफाइड स्टेप है, दे विल गिव यू कि तुमने अंडरस्टैंड समझा क्या इसे। सेम फॉर डिजिटल सर्किट डिजाइन टू काउंट द नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस, ये भी मेरे दोस्त का प्रोजेक्ट था, मेरा मैंने खुद से प्रोजेक्ट नहीं बनाया था, बट इसमें भी आई हैव, मतलब हर एक वर्ड का, बिकॉज ये रिज्यूमे तुमने कुछ भी लिखा है ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कब क्या पूछ ले कोई, को उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उस टाइम पे भी इसकी तुम्हें एक एक चीज, लाइक इफ ही आस्क यू की, और ऐसा होता है कि जर्नली तुम्हें समरी प्रिपेयर करनी होती है, तो ट्राई टू डू इट इन दैट वे कि अगर तेरे से कोई पूछे कि तू अपने प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर, तो फर्स्ट थिंग कि तू 1 मिनट के अंदर तूने अपने दोनों प्रोजेक्ट विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग तू उसे एक्सप्लेन कर पा रहा है बेसिक क्या था। एंड इफ ही आस्क टू इलेबोरेट यू, तो तू उन पॉइंट्स पे इलेबोरेट कर पाई कि मैंने इस कंसेप्ट का यूज करके ये चीजें की थी। एंड यू शुड हैव एटलीस्ट 2 to 3 मिनट की तू एक प्रोजेक्ट पे बोल पा रहा है कि, और विदाउट एनी हेजिटेशन, कि ये नहीं कि तू खुद भूल गया है। तो प्रोजेक्ट को इस वे में प्रिपेयर करना होता है कि हर उसको ब्रेक डाउन करके कि तू 30 सेकंड में एक्सप्लेन करने को बोले तो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, और तुझसे बोले कि इलेबोरेट कर, तो भी तो इलेबोरेट कर पा रहे हैं। दिस इज द थिंग, प्रोजेक्ट तेरे ऐसे होने चाहिए, ठीक है। और आई विल नॉट से कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है तुम्हें प्रोजेक्ट पे, ठीक है। सीनियर से एक बार पूछो, कंसल्ट करो कि तुमने कैसे प्रोजेक्ट किया था, कौन कौन सा, और एटलीस्ट दो में से एक प्रोजेक्ट खुद का बना लो। दोनों नहीं हो पाते हैं, दैट इज स्टिल फाइन, बट एक प्रोजेक्ट तुम्हें खुद का होना चाहिए, and जितना तुम्हारा खुद का होगा उसके लिए एक अलग अंडरस्टैंडिंग होती है, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है लोग। तो ट्राई टू डू, मतलब एक प्रोजेक्ट तो बना ही लो, एंड प्रोजेक्ट शुड बी मॉडरेट लेवल, इतना बहुत ज्यादा हाई फाई प्रोजेक्ट करके भी कोई फायदा नहीं होता है। तो दैट्स द थिंग। प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक चीज ऐड करूंगा मैं यहाँ पे। प्रोजेक्ट जब भी मान लो इंटरव्यू में तुम्हें बोलता है ना एक्सप्लेन करने को, तो पहले अपने प्रोजेक्ट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखो, मतलब इस स्ट्रक्चर में उसको बताने की कोशिश करो कि प्रॉब्लम क्या थी, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तुम उस प्रोजेक्ट से।
ठीक है, लाइक एक कोई रियल लाइफ अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, अब मैं ये नहीं जानता डिजिटल हो सकता है उस चीज का, बट कोशिश यही करो कि जितना ज्यादा, अगर नहीं होता तो हर देखो हर चीज ना किसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है। अब मान लो कोई प्रोसेसर है और तुमने उस पर कुछ काम किया हुआ है, या तुमने कोई काउंटर ही बनाया हुआ है, तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुई होगी ना पिछले उसके वेरिएंट से। तो जस्ट टेल कि पिछले वेरिएंट में ये प्रॉब्लम्स आती थी, इसलिए फिर इस वेरिएंट को अप्लाई किया गया और मैंने इसलिए ये प्रोजेक्ट बनाया। तो उससे फिर मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है और उसको भी समझ आता है कि ठीक है, ही इज एक्चुअली थिंकिंग इन द वे कि हाँ रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। उससे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड दिखता है। फिर उसके बाद अपने प्रोजेक्ट के टेक क्या यूज किया है उस पर चले, और फिर उससे इम्पैक्ट क्या है या चेंजेस क्या है उस पर इलेबोरेट करो। सेम ये चीज लाइक तो डिजिटल कोर में भी जाएगा तो एक उद्यम के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो दे विल आस्क यू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी इसमें मैंने जो प्रोजेक्ट था वो जीरोज और वन काउंट करने का था, बट एक्चुअल में इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि तुम्हें गर्ल्स और बॉयज दिए हैं, तुम्हें काउंट पता करना है कितना काउंट है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग कि तू हार्डवेयर को एक रियल लाइफ वे में इम्प्लीमेंट कर पा रहा है। तो एक चीज ये थोड़ी सी बेटर लगती है कि ऑब्वियसली तूने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को उठाया एंड उसको तूने रिप्लिकेट करने की कोशिश किया हार्डवेयर में। एंड मिप्स वाले का ठीक है, यू कैन से, मैंने भी यही बोला था कि टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स वर्क्स, आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट, दैट्स इनफ फॉर दैट। वही कुछ होता है लर्निंग प्रोजेक्ट्स, कुछ होते हैं जो हाँ इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं। हाँ, तो वो मतलब डिफरेंशिएट करके चलो वहां पे, एक लर्निंग रखो एक इम्प्लीमेंटेशन रखो, या तो दोनों इम्प्लीमेंटेशन भी रख सकते हो। रख सकते हो। हाँ। और बाकी अगर कोर इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट की बात करें तो कोशिश करना कि मल्टी डोमेन प्रोजेक्ट्स रखो जो हर डोमेन को टच कर पाए। जैसे मैं तुम्हें एक सेकंड दिखाता हूँ एक प्रोजेक्ट अपना, मतलब बेसिकली रिज्यूमे ही दिखाऊंगा। मेरा जो ऑप्टिमल कंट्रोलर डिजाइन वाला प्रोजेक्ट था, तो ये बेसिकली था तो ऐसा था कि पावर सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम्स का मिक्स प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो इससे फिर तुम्हें दो अलग अलग प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, और दोनों काफी इंपॉर्टेंट अपने अपने सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इसका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज्यादा था। जैसे क्या था कि मैंने इसका जो रखा था कि रीजन क्या है इस प्रोजेक्ट को करने का, तो दैट वाज कि होता क्या है, सपोज करो पावर प्लांट है, तो अब तुम्हारी जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई होनी चाहिए पावर प्लांट से, ना उससे ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। दैट इज अलाउड विद इन अ रेंज की, ठीक है 2% 2.5%, अलग अलग रेंजेस होती हैं, उसके विद इन होना चाहिए तुम्हारा। तो क्या होता है जनरली, मान लो तुम्हारे पास अगर थर्मल पावर प्लांट है तो तुम रोटर की स्पीड बढ़ा के या कुछ करके तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। बट हियर द मॉडल विच वी हैड, तो उसमें क्या था कि मल्टीपल जनरेशन सोर्सेस थे। सपोज करो विंड था, तो विंड तो कभी भी ड्रॉप हो सकती है। फिर तुम्हारा एक, तुम ऐसे समझो एक सोर्स ही कट ऑफ हो जा रहा था। नाउ वी हैड टू मेंटेन कि हाँ इक्वल सप्लाई बनी रहनी चाहिए एज पर द डिमांड। उसके लिए ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल नाम की एक चीज होती है, वो यूज करते हैं। तो इसमें तुम्हें समझ आ रहा है कि ठीक है, दोनों चीजें, कंट्रोल सिस्टम भी यूज किया हमने, पावर सिस्टम भी यूज किया हमने, और हमारे पास एक रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन था कि ये प्रोजेक्ट हम यहाँ के लिए बना रहे हैं। ठीक है, और रिस्क 5 वाला मतलब देखो ऐसा है, अगर तुम्हें कहानी बनानी पड़े ना, डोंट हेजिटेट, कहानी बनाओ, जितनी अच्छी जितनी रियलिस्टिक बना सकते हो बनाओ। दैट डजेंट मैटर तुमने प्रोजेक्ट किया है या नहीं किया है, और या प्रोजेक्ट का वो मीनिंग था या नहीं था। अगर नहीं भी था ना, तो भी ऐसा बनाओ सामने वाले को कन्विंसिंग लगना चाहिए, भाई तुम उससे नहीं मिलने वाले हो। बाद में तुम मिलोगे जो कंपनी में मिलोगे अगर सेलेक्ट हो गए वहां तो, बट इट शुड बी कन्विंसिंग टू हिम। नो वन आस्क्स योर रिज्यूमे आफ्टर जब कंपनी में प्लेस है, कोई नहीं पूछता भाई हाँ मैंने क्या प्रोजेक्ट किया था। वही वही, कंपनी वाले यहाँ यहाँ कोई नहीं पूछता भाई, कंपनी में आने के बाद कोई नहीं पूछता। मैं तो लिटरली बता रहा हूँ, मैं अपने हेडक्वार्टर्स सिर्फ एक हफ्ते था, उसके बाद से मैं इंडिया भर में बस घूम ही रहा हूँ। तो आई हैवंट मेट माई रिपोर्टिंग मैनेजर जो जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, अभी मैं उनसे मिला ही नहीं हूँ 2 महीने से। इनफैक्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स भी मैं नहीं मिलने वाला हूँ। तो द वर्क यू डू इन द इंडस्ट्री इज वेरी डिफरेंट। ये खैर तुम लोग आओगे आगे तो समझ आएगा। हाँ एक और डोमेन है यार, एम्बेडेड सिस्टम वाला एक डोमेन है। तो अगर कुछ लोग वहाँ इंटरेस्टेड हो, जो अभी मैं फोर्थ ईयर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नाउ यू डोंट हैव टाइम, बट अगर कोई थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर वाले यहाँ पे है ना, तो एक एम्बेडेड सिस्टम का भी डोमेन है, वो एक्सप्लोर कर सकते हो। एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियरिंग, इट्स आई थिंक समवेयर इन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हार्डवेयर नहीं,
समवेयर बिटवीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के दो होते हैं ना। हाँ, तो उसके लिए तुम्हें हार्डवेयर की भी नॉलेज होगी और सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज होनी चाहिए। फर्मवेयर बेसिकली बोलते हैं उसके सॉफ्टवेयर को। क्या इससे और तुम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनी जैसे वी गार्ड है, वो हाँ प्रॉपरली इसी पे काम करती है। यस यस इसमें आ सकते हैं क्योंकि क्योंकि इस बार भी आई थिंक देयर आर फ्यू कंपनीज, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट भी एम्बेडेड के लिए आई थी एंड हम्म दीज आर द प्रोफाइल्स दे विल नॉट आस्क बहुत ज्यादा तेरा एसडी में जो तेरी वो होती है क्या नाम है क्वेश्चंस वगैरह। दे विल आस्क यू कांसेप्ट्स फ्रॉम सी, लाइक कि हाउ मेमोरी में कैसे काम करता है, तो कैसे हम्म ऑप्टिमाइज कर सकता है कोई, क्योंकि इनका मेन काम होता है एक टेस्टिंग का कि वो एक प्रोडक्ट है उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू टेस्ट करना कि सारे टेस्ट के पास हो रहे हैं कि नहीं, कहीं फेल तो नहीं करेगा। सो दीज आर द थिंग्स जो कि एम्बेडेड वाले में होते हैं। तो ये सब सेकंड या थर्ड ईयर वाले ट्राई करना, फोर्थ ईयर वाले भी एक्सपेरिमेंट करने मत बैठना, ठीक है? क्योंकि अभी तुम्हारे नाउ यू डोंट हैव टाइम। हाँ, अगर स्पेसिफिक रोल के लिए किसी का शॉर्टलिस्ट आता है, या मतलब शॉर्टलिस्ट तो अभी बाद में आएगा, बट स्पेसिफिक रोल के लिए अगर कोई कर रहा है तो देख सकते हो, वरना फिर रहने देना। जैसे हम लोगों ने भी, ऋषभ मुझे याद है, सिस्टम वेरिलॉग वाली जो चीज थी वो हमने लास्ट के लिए रखी थी। एक कंपनी आई थी जो सिस्टम वेरिलॉग स्पेसिफिकली मांग रही थी, जिसमें अपन दोनों की शॉर्टलिस्ट थी। यस यस तो हाँ, तो ऐसी चीजें फिर साइड रात मतलब बात के लिए रख सकते हो कि ठीक है, अगर शॉर्टलिस्ट आती है तो देख लेंगे, वरना फिर रहने दो। बिकॉज मेन दे तो आर तुम्हारा नॉट टू गिव। उसी पे कर रहा Hello, है। am I audible? या actually you are Yeah. audible. हाँ, ये So I will continue from here. So भैया, अभी you talked about digital electronics, Verilog, and even computer architecture as well. So if there is a student who does not have much time left, like he's on the verge, so what are the most important topics he should focus on? एक मैंने डॉग बनाया हुआ, आई विल शेयर इट विद यू आल्सो, आई कैन बेसिकली वो बात कर रहा हूँ, मेरे जैसा कोई बच्चा हो जिसे 2 महीने पहले कल आई। तूने 1 महीने में किया था भाई भाई तो वो प्रोफेसर सेन गुप्ता वाला वीडियो, पूरी सीरीज 3 दिन ये में खत्म हुई थी वो। बेसिक मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तुमको करना ही है। और इस ये लीस्ट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में जो होता है ना वो है कि एक ये टॉपिक और एक ये टॉपिक, दीज टू टॉपिक्स हैव यू हैव टू लाइक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी यही पूछते हैं और क्वेश्चंस भी इसी के आते हैं। आफ्टर दैट ये तुम थोड़ा थोड़ा छू सकते हो, वो होता है ना कि एक ओवरव्यू लेके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके कि बेसिक एनालॉग जो होती है ओप एम्प कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स, आरएलसी सर्किट की तुम्हें अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई अगर तुम्हारे इंटरव्यू ने बना के दे दिया आरएलसी सर्किट तो कैसे सॉल्व करोगे। ये टॉपिक्स तुम छोड़ सकते हो अभी के लिए, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग, मल्टी वाइब्रेटर, ऑसिलेटर, ये एक आध क्वेश्चन ही आता है। देन कम्स वेरिलॉग, इफ यू हैव टाइम देन प्लीज इसको करके जाना, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि वेरिलॉग ऐसा होता है कि क्वेश्चंस भी आते हैं तुम्हारे। एंड आई एम टेलिंग यू कि वेरिलॉग करने में तेरे को 1 हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ते में यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ एचडीएल। एचडीएल बिट इज द साइट जहाँ पे तेरे को इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलेगी, ठीक है? तू सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकता है, और एक बार तूने सारे सॉल्व कर लिए तेरे को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एंड इट विल नॉट टेक मोर देन 4 और 5 days अगर तूने अच्छे से बैठ के पढ़ा है, ठीक है? कम्स मॉसफेट, मॉसफेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अगर तू डिजिटल के लिए बैठ रहा है, बिकॉज मॉसफेट में क्या होता है कि मतलब भाई कि तेरा एक गेट्स होते हैं, ट्रांजिस्टर कैसे बनता है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, बिकॉज मॉसफेट इज द टेक्नोलॉजी जो अभी रिसेंटली यूज हो रही है। पीएन जंक्शन, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये सब पुरानी हो गई है। अगेन कम्स मेमोरी, सो इफ यू आर नॉट, इफ यू डोंट हैव टाइम कि तो मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर पूरा कवर कर पाऊँ, देन आई विल हाईली सजेस्ट कि तुम मेमोरी बेस तो कर ही लो, क्योंकि मेमोरी में आई हैव शेयर्ड यू द प्लेलिस्ट, तो उसमें तेरे को बहुत सारी चीजें होती है मेमोरी में, कि तेरा क्या नाम है कैश हो गया, और मेमोरी एल्गोरिथम होती है, आरएलयू होती है, मैं भूल गया हूँ कुछ कुछ, बट बहुत सारे एल्गोरिथम रहते हैं। तो ट्राई टू हैव कि एक एल्गोरिथम करती क्या है, बस दैट्स ऑल, बेसिक बेसिक, ठीक है? एंड इफ यू हैव टाइम देन कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बिल्कुल बेसिक पढ़ के जाना है कि तुम्हें इंस्ट्रक्शन कैसे
फेच होती है, डिकोड होती है, क्या होता है प्रोसेस। तो ये तेरे मेजर टॉपिक्स हैं। एंड देयर आर सम कंसेप्ट जो कि इंटरव्यू कभी कभी पूछ लेता है कि क्लॉक गेटिंग क्या होती है। ये 10-10 मिनट की रीडिंग मार के जानी है तुम्हें कि क्लॉक गेटिंग क्या है, सिंक्रोनाइजर्स क्या होते हैं, क्लॉक फ्रीक्वेंसी डिवाइडर क्या होता है, क्योंकि समटाइम्स दे आस्क। एंड फॉर प्रैक्टिस ये 2 पीडीएफ है, इसमें देखो सारा कंटेंट मिल जाएगा। आई विल शो यू आल्सो। This is one of the मतलब topic wise you will get everything: binary number system, basic gates, K-maps, combination logic, introduction to flip flop, FSM. FSM is also important. Setup and hold time, counter, shift register. And chapter 8, yeah, chapter 8 is fine. And then come to chapter 11. ठीक है, बस. And chapter 12. ये fault analysis you can skip क्योंकि ये तरह पूछते हैं. तो दिस इज द बेसिक जो तुम्हें बहुत ज्यादा करके जानी है, और यू हैव इनफ टाइम, ठीक है ना। अभी कितना सितंबर स्टार्ट हुआ है ना, जनरली टेस्ट स्टार्ट्स इन कब हो रहे हैं, अभी कोई आइडिया है तुमको? टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहे हैं अभी? कोई ओके, हमारे टाइम पे अक्टूबर के एंड में स्टार्ट हुए थे, ठीक है, मिड अक्टूबर से। यू हैव 1.5 मंथ, ठीक है। अगर तुम सीरियसली प्रिपेयर कर रहे थे इससे पहले, तो आई थिंक 50% ऑफ द सिलेबस यू हैव कंप्लीटेड, ठीक है ना। अगर तुमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कर लिया, दैट इज 50%। एसटीए वगैरह कर लिया है, देयर फॉर रिमेनिंग 50% यू हैव इनफ टाइम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़े कंसेप्ट नहीं है। दे विल टेक अराउंड 4 और 5 डेज। कंप्यूटर आर्किटेक्चर 4-5 दिन का है, एंड तेरा वेरिलॉग अगर तेरे को सीखनी है वो भी 4-5 दिन की है। और 15-20 दिन में यू विल हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी। तो टाइम अभी है तुम्हारे पास, ऐसा नहीं, इट्स नॉट दैट मच कि ये तेरे को कंसेप्ट पढ़ने और प्रैक्टिस करने। दीज आर द 2 थिंग्स दैट यू हैव टू डू, दैट्स इट। Sure. Okay, we move on to the last question, then we will take questions from the audience. How many rounds were there in the interview, and which was the most hectic round, and how did you prepare for it? वेदांश भाई, पहला आपका तुम्हारा आंसर है भाई हमारा तो राउंड्स माय इंटरव्यू वाज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था मेरा। ऐसा हुआ था, फर्स्ट दे डिसाइडेड कि 3 राउंड्स होंगे इन जनरल। सो दे स्टार्टेड विद कि एक पैनल होगा जो फर्स्ट राउंड लेगा, देन देयर वुड बी अ सेकंड राउंड एंड देन एन एचआर राउंड फॉर द थर्ड राउंड। बट इन माय केस व्हाट हैपेंड, आफ्टर टेकिंग माय फर्स्ट राउंड दे डायरेक्टली सेंड मी टू द थर्ड राउंड। मेरा सेकंड राउंड ही नहीं हुआ था, बाकी सबका हुआ था सेकंड राउंड। तो अब मुझे समझ नहीं आया क्यों। फिर एचआर राउंड हुआ। सो आफ्टर एचआर राउंड द एचआर केम टू मी एंड शी वाज लाइक, वेदांश सी, द रोल फॉर व्हिच वी हैव कम हियर, वी डोंट फाइंड यू द टॉप प्रायोरिटी इन दैट रोल। ठीक है, मैंने लिस्ट देखी थी, मेरा थर्ड पे नाम था उसमें। देयर वाज अ गर्ल फ्रॉम मैकेनिकल, वो फर्स्ट पे थी, अभी वो शी इज माय कलीग, एंड बाकी और बंदा था कोई बीच में। आई वाज द थर्ड प्रायोरिटी। तो उन्होंने कहा, बट वी फाइंड यू मोर इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग साइड ऑफ द थिंग, एंड द रोल वाज मैनेजमेंट रोल। क्योंकि उनकी जेडी में क्लियर नहीं था, तो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर होकर नहीं गया था कि मुझे इंटरव्यू में मैनेजमेंट पे फोकस करना है, इंजीनियरिंग पे। तो आफ्टर दैट दे ऑफर्ड मी कि अच्छा ठीक है, एक और राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा। देन आई हैड अनदर राउंड ऑफ इंटरव्यू विद द वीपी ऑफ द कंपनी, एंड सो यू कैन से इट वाज माय थर्ड राउंड, बट इन द प्रोसेस इट वाज द फोर्थ राउंड। ठीक है, so I had actually 3 rounds of interview. That last interview was the most grilling one because he was the VP and he had a vast experience in the industry. So he grilled me on literally each and every topic, from my resume to the core to my interest. Even मतलब पता है, he was not like sparing on even my hobbies. So हर domain से questions पूछे थे, from motors, from power electronics, from even from digital he asked a few questions. उसके अलावा जो जनरल चीजें होती है ना, जैसे आर के सिंह सर वाला कोर्स याद है तो ऋषभ? हाँ हाँ याद है। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम फोर्थ ईयर? लाइक अभी फोर्थ ईयर वाले कितने हो? कोई नहीं है क्या? हाँ, एक, दो, तीन, 3 लोग फोर्थ ईयर से। तो आर के सिंह सर जो कोर्स पढ़ा रहे हैं ना, दैट कोर्स इज एक्चुअली वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ कोर्स।
तो अगर तुमने वो ऑप्ट नहीं किया है, फिर भी उसका एक बार पीडीएफ ले लेना किसी से, एंड जस्ट गो थ्रू दैट पीडीएफ। वो बेसिकली 3-4 पीडीएफ देते हैं। तो उसमें चार्जिंग मेथड्स हैं, यूपीएस है, उसके अलावा तुम्हारे कुछ स्मार्ट ग्रिड वगैरह के टॉपिक्स हैं। सो दोज टॉपिक्स, इवन ही आस्क दोज टॉपिक्स जस्ट टू चेक कि अवेयरनेस क्या है तुम्हारी रिगार्डिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है। सो दैट इंटरव्यू वाज 1 hour लॉन्ग, एंड इवन फ्रॉम माई हॉबीज व्हेन आई टोल्ड दैट आई लाइक बाइकिंग, तो उन्होंने मेरी बाइक के बारे में यहाँ तक मतलब बाइक का टॉर्क वगैरह तक पूछ लिया था भाई मेरे से। तो वो सब भी मतलब रखना, दैट इज नॉट लाइक कि वो जज करेंगे उस पर, बट हाँ स्टिल इट वाज सो एक्सटेंसिव। या सो मेरे इंटरव्यू में जनरली 2 ही राउंड होते हैं। वन इज द मेन राउंड एंड सेकेंड वन इज एचआर। ये प्रोसेस यही होता है, बिकॉज वो टीम वाइज डिपेंड करता है। पीडी में यही हो रहा था कि एक राउंड के बाद दे विल गिव यू एचआर राउंड, एंड डीवी में ये हो रहा था कि दे विल टेक 2 राउंड्स एंड देन दे विल देन यू विल गो टू एचआर राउंड। तो उधर 3 राउंड हो रहे थे, हमारे साइड 2 ही राउंड हो रहे थे। बट हुआ ये था कि मेरा सबसे पहला इंटरव्यू हुआ था उसमें, एंड फर्स्ट राउंड आई परफॉर्म लाइक, मेरे हिसाब से मेरा इंटरव्यू इज अबव एवरेज। ठीक है। बट आफ्टर जो इसके बाद कुछ लोग का इंटरव्यू हुआ था वो उतना अच्छा नहीं गया था, वो लोग बोल रहे थे। तो व्हाट ही डिड इज कि ही कॉल्ड मी ट्वाइस, लाइक उसने मेरे को फिर से बुलाया इंटरव्यू ने कि आई वांट दिस गाय, और उसने मेरा अराउंड 20 मिनट्स फिर से इंटरव्यू हुआ। राउंड 2 बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बट इट वाज ऑन द इंटरव्यूअर। उसने मेरे को फिर से बुलाया, देन ही आस्क्ड 3-4 क्वेश्चंस। उसमें से मैंने 3 बता दिए थे, एक मेरे से नहीं, मैंने बना लिए थे, आई डोंट नो करेक्ट। एंड देन आफ्टर दैट देयर वाज एचआर राउंड। तो 3 राउंड ही हुए थे मेरे, एंड देन हाँ वही कि एचआर राउंड भी मिड में होके देन इट वाज ऑलमोस्ट कंफर्म कि हो जाएगा। Okay. Sure. Very nice, interesting story, Pridhansh Bhaiya. Now we will, any questions from the audience? Now we move to the questions from the audience. हेलो भैया। Hello. एक्चुअली मेरे को ऋषभ भैया से क्वेश्चन था भैया। जैसे आपका शॉर्टलिस्ट कॉलकम में आया होगा, मतलब आया था ओए में, तो ओए में ओएस कितना पूछता है? लाइक मैंने अभी देखा तो कुछ आईआईटीज मतलब एनआईटीज में ओएस भी पूछ रखा है, तो किस लेवल का ओएस और कोडिंग किस लेवल का आना चाहिए? लाइक उतना आई एम नॉट इनटू कोडिंग, सो दैट्स बेस उसमें ना मेजरली सी बेस्ड होता है, जिसमें सी के क्वेश्चंस पूछते हैं तुमसे। दे विल आस्क मोर ऑन जो ऊप्स और मेमोरी बेस्ड होता है ना, कि इसमें कितना मेमोरी यूज हो रहा है। एंड तो उसमें मैं तेरे को बता देता हूँ, 2-3 चीजें करनी है। एक तो सी अगर तेरे को आती है, सी या सी प्लस प्लस कुछ, एक तो उस पर फोकस करना है। मतलब उसमें बेसिक्स, ये नहीं कि देखो वेक्टर भी देखना है, देखो ये सारी चीजें देखनी है जो बाकी डी टीपी वगैरह करते हैं वो वाली नहीं। देखो बेसिक्स पे ध्यान देना है कि एक्चुअल में सी क्या क्या काम करती है, मेमोरी एलोकेट कैसे होती है, एंड कि अगर तू एरे बना रही है तो एरे कहाँ पे स्टोर हो रही है। एरे कंटिन्यूस एलोकेशन होता है या फिर तेरा लिंक लिस्ट जैसा होता है कि एक के बाद एक के बाद एक, मतलब एड्रेस सेव होता है। ये चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। एंड ओए तुम कराओगे इफ तुमने अगर थोड़ा सा भी कोडिंग पढ़ा होगा अपने फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी, उस हिसाब से ओए इज फाइन। ओए में उतना ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि 20 क्वेश्चन में आई थिंक यू विल इजीली कैन डू 13 क्वेश्चन, 12-13 क्वेश्चन। ठीक है। वो और अगर इसमें भी या फिर हफ्ते भर अच्छे से करके सी कर लेगी तो वो हो जाता है वो। ओके और भैया। वो हाँ बता दो। और वेरिलॉग कैसा पूछता है? आई मीन पूछता है ये, आई मीन ओए में पूछता है वेरिलॉग जनरली? हाँ लाइक आई हैवंट सीन इन ओएस मच वेरिलॉग। ओए का क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हाउ कैन आई एक्सप्लेन टू, दे विल आस्क यू जैसे सी के क्वेश्चंस तुम लोगों ने देखे हैं कि जिसमें बोल देते हैं कि क्या नाम है, एक मिनट रुको देखते हो। या दे विल आस्क यू फ्रॉम समटाइम्स कि एक
कोड दे देंगे, ठीक है, छोटा सा कोड दे देंगे 3 या 4 लाइन का, एंड उसमें से ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चंस याद नहीं आ रहे कि वो किसी पुराने वही में पढ़े थे मेरे, बट वो एक कोड ऑफ वो दे देंगे पैटर्न की इसमें से दे विल आस्क क्वेश्चंस। नहीं मिल रहा मेरे को, छोड़ो, मैं देखो नॉर्मली बता देता हूँ। जनरली ऐसा होगा कि वायर और नेट ऐसे करके दे दिया है और उससे उन्होंने 2 सीक्वेंस ऑफ कोड दे दिए हैं, ठीक है, एंड नाउ दे विल आस्क सम डिफरेंस कि इसमें और इसमें क्या आउटपुट रहेगा। जैसे वायर और नेट का देयर आर 2 डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस होता है, तो अगर तेरे को वायर और नेट का डिफरेंस पता है तभी तो उस क्वेश्चन को आंसर कर पाएगी। दे आर नॉट वेरी कोडिंग बेस्ड की तेरे को कोड करना है, बट दे विल जैसे छोटा सा कोड का वो दे देंगे स्ट्रक्चर और इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या ये इसमें कहीं गलती है कि नहीं। देयर आर सम क्वेश्चंस आल्सो दे विल पूछेंगे क्या इसमें गलत क्या है। तो दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क। ओके भैया, थैंक यू। Any more questions from the audience? Hello. There is a lot of disturbance from your side. So I was asking the question. You can ask in chat also. Chat box. How should we get prepared for NVIDIA? Okay. So NVIDIA की बहुत अलग स्टोरी है, ठीक है। NVIDIA comes for design verification board, ठीक है, एंड उसका प्रॉपर माइंडसेट इज दे डोंट वांट कि उन्हें डिजिटल का ही बच्चा चाहिए। दे जस्ट वांट कि कोई ऐसा बच्चा जिसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी या फिर क्या बोल सकते हैं उनका ओए का मैं पैटर्न बता देता हूँ। तो मैं उनका ओए में होते हैं 17 से 18 क्वेश्चन, ठीक है, एंड दे विल रेंज आई थिंक 1.5 घंटे का टाइम देते हैं। वेदांश तूने दिया था ना NVIDIA? नहीं एनवीडिया वाला नहीं दिया था मैंने टेस्ट। नहीं, हाँ, तो व्हाट दे विल गिव 18 क्वेश्चन एंड वो दोज 18 क्वेश्चन स्टार्टिंग के कुछ इजी होते हैं एंड ऑल द 18 क्वेश्चंस आर तेरे जैसे तेरे एडवांस में होते हैं ना कि फिलिंग द ब्लैंक्स, वो वाले क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स और तेरा प्रोबेबिलिटी एक भी तेरा डिजिटल से नहीं पूछेंगे। दे विल आस्क ओनली प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स, PNC, ये सारी चीजें। तो जो तू एडवांस की मैथ लेवल में करता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस उनके होते हैं कि उसी लेवल के होते हैं, उससे थोड़ा कम के, तो उनका प्रिपरेशन वैसा होता है। सो देयर इज अ साइट जहां से वो लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। इट्स नॉट कम्प्लीटली मतलब लास्ट ईयर उनके कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे, मैंने देखे थे उसी साइट से एग्जैक्टली, बट देयर आर बट उनका पैटर्न बहुत अजीब होता है एंड इन इंटरव्यू आल्सो दे विल आस्क कोडिंग, नॉट तेरा डिजिटल बहुत ज्यादा। तो NVIDIA इज बहुत डाइसी। अगर NVIDIA तेरे DV रोल के लिए आ रही है तो दे विल डू द सेम, दे विल बी ओपन फॉर ऑल, सारी ब्रांचेस के लिए ओपन हो जाएंगे, नॉट EC और इलेक्ट्रिकल, एंड दे विल मतलब जो भी उसमें बेटर परफॉर्म करेगा वो उसके साथ ही जाते हैं। सो इस साल भी शायद एक बंदा या 2 बंदे जो सेलेक्ट हुए थे, दे वर नॉट फ्रॉम EC और EE, दे वर फ्रॉम माइनिंग एंड कोई तो ब्रांच थी। इट्स और कंप्लीटली बेस्ड कि वो कंप्यूटर वाला ही रोल होता है, ऐसे समझ लो। दे से दे विल मतलब उनको सिखा देंगे बाद में, वो वैसा सीन रहता है। शेयर द साइट, जस्ट मेरे को ढूंढनी पड़ेगी थोड़ा सा। मैं ढूंढ के चैट में शेयर कर दूं, या फिर अदरवाइज अगर कोई इशू है किसी को तो यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। कॉन्टेक्ट शायद अगर तुम्हें मतलब ऑर्गेनाइजर शेयर कर देना, ठीक है, नहीं तो मैं चैट में लिख दूंगा थोड़ी देर में। यू कैन आस्क, मैं तो वहां पे शेयर कर दूंगा तुमको साइट है। मेरे को भी ढूंढना पड़ेगा वो कुछ AO7 करके साइट। सामर्थ्य सामर्थ्य for machines and drives, see you are asking for the OA or for the interview purpose?
लाइक सी ओए के लिए दे डोंट आस्क वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो, आप थ्योरेटिकल नॉलेज से ही कर सकते हो। सी आई टोल्ड यू ना, द कोर इलेक्ट्रिकल इज मोर अबाउट थ्योरेटिकल नॉलेज देन प्रैक्टिस। फिर भी अगर हम्म प्रैक्टिस करना चाहते हो तो गेट के पुराने क्वेश्चंस, नए वाले नहीं, मतलब न्यूमेरिकल्स मत लगाने बैठना। न्यूमेरिकल्स बस जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले हैं वो देख लेना। बाकी पुराने क्वेश्चंस जिनमें ऐसे किसी का स्पीड टॉर्क पूछ लिया हो या कुछ ऐसे पूछ लिया हो कि हाँ ये कितने पोल की मशीन है, ये सब चीजें बेसिकली फिगर बेस्ड, क्योंकि वो क्या करता है, एक इमेज दे देंगे तो मैं, एंड दे लास्ट क्योंकि बताओ ये किस मोटर की कैरेक्टरिस्टिक है, और वहां पे 4 ऑप्शन रहेंगे, फिर तुम्हें वहां पे डिसाइड करना होगा। तो प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। दे मे गिव यू न्यूमेरिकल्स बट दे वुड बी ऑफ वेरी लाइक बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स होंगे। तो बेसिक न्यूमेरिकल्स के लिए तुम वही गेट वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। मेरे को साइट मिल गई है तो, बट द प्रॉब्लम यहाँ पे इस कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अराउंड हर एक ईयर के इनके कुछ कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस रिलीज करते हैं, एंड एनवीडिया वाले क्या करते हैं, इन्हीं में से कुछ 10-12 क्वेश्चन उठाते हैं ठीक ठाक से, एंड उनकी थोड़ा बहुत चेंजेस करके वो ले लेते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि तू हर क्वेश्चन लगा पाएगा, सॉल्व करके तू जा पाए, बट स्टिल अगर तेरे को एनवीडिया का लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर करना है तो फिर यू कैन। Any more questions from the audience? भैया आप लोगों को कितना पहले पता चल जा रहा था शॉर्टलिस्ट का, लाइक कि आपकी इस कंपनी में आई है अराउंड? यार इन्होंने लास्ट ईयर बहुत डिले किया था चीजों को, कि लिटरली हफ्ते भर पहले पता चला था, शायद दिसंबर के एक हफ्ते हाँ, पहले। टेक्सास का तो शायद बहुत लेट में निकाला था, टीआई का बहुत हाँ, लेट में निकाला था, और बाकी कॉलकम तो शायद आई भी लेट थी काफी। कॉलकॉम का सॉरी टेस्ट भी अराउंड अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर हम्म। एंड में, एंड उन्होंने शॉर्टलिस्ट भी अराउंड 20 नवंबर के अराउंड निकाली थी, 20 या 22। सो टेक्सास का टेस्ट हुआ था 30th अक्टूबर, आई गेस 30th अक्टूबर के 30 आसपास हुआ था उनका अक्टूबर टेस्ट। हम्म। वही तो पीरियड रहता है। मेजरली टेस्ट हमारे 15 ऑफ अक्टूबर से 10 नवंबर इसके बीच में होंगे, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वही होती है, और हम्म। इसी टाइम पे तेरा वो रहता है, क्या नाम है, और इसके साथ साथ तेरे को शॉर्टलिस्ट फिर वो 10 नवंबर से आना चालू हो जाती है। 10 नवंबर के बाद से फिर शॉर्टलिस्ट आना चालू हो जाएंगी, एंड कोर की वही होती है कि कोई कोई कंपनी जल्दी रिलीज कर देती है तो वो जल्दी आती है, अदरवाइज वही रहता है 20 नवंबर के आसपास। एक चीज है कि देखो, टेस्ट देने के बाद ना तुम्हें खुद आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारी शॉर्टलिस्ट आने वाली है नहीं आने वाली। 80% तुम्हें आइडिया लग जाता है टेस्ट देख के। 80%। हाँ, तो हाँ, वो चीज देख लेना। और मेरे साथ बेसिकली तो एक चीज ये और हुआ है। था। हाँ, बता बता। हाँ हाँ। मेरे साथ तो ये भी एक हुआ चीज था और, कि चल चल वो बोल तो कंप्लीट मैं कर। ये बता देता हूँ। मेरे साथ ये हुआ था कि कॉलकम का जो ओए होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो समहाउ मैंने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी थी अच्छे से, एंड आई थॉट कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये भी हुआ था। तो वो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लेना टेस्ट देने टाइम, कि वो तो थैंकफुली मैंने अच्छे सही से सही क्वेश्चन चले गए थे, तो वो उस चक्कर में आ गया, अदरवाइज काफी फक हो जाता है कभी कभी कि वो एक में नेगेटिव का पता नहीं होता। Uh, Bhaiya, one personal question from my side. I'm in the second year right now. हम्म So like I'm not like deep into core. I study my subscribe. But like, is it late to start for core or something, or to build projects from now on? इन इट्स कोर के नेवर लिए लेट टू स्टार्ट फॉर कोर ब्रदर। नेवर लेट टू स्टार्ट फॉर कोर। मैं तुम्हें बता देता हूँ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग वेरी, मतलब अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, यू ओनली नीड 2 to 3 months मैक्स टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर अ रोल, कि तू इंटरव्यू में बैठ सके। 2 से 3 महीने, 3 महीने का टाइम एक सफिशिएंट टाइम है वेर यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इंटरव्यू, कि हाँ। और ओए, बट वो 3 महीने तेरे को अपने हिसाब से करने हैं, कि उस टाइम पे तू बाकी चीजों में इन्वॉल्व ना हो। 2-3 महीने तो सेम चीज, इफ यू आर लाइक, अगर तेरे को यही टाइम पीरियड बढ़ाना है तो तू मतलब 8-9 महीने कर ले, बट धीरे धीरे करता है।
So that depends on you, but वही है कि 3 महीने is sufficient to prepare. I know few people जिन्होंने मतलब 15-15 दिन में प्लेसमेंट निकाल लिया है, Great. तो वो चीज there are few people जो कर लेते हैं, but don't rely on that. देखो प्लेसमेंट का अगर मतलब मैं ब्रेकअप बताऊं ना तो इट्स 50% कॉन्फिडेंस, 30% योर नॉलेज एंड 20% लक, और तीनों इंटर रिलेटेड है। कॉन्फिडेंस तुम्हें आएगा 50% जब तुम्हें वो 30% नॉलेज होगी, या तो फिर तुम वो कि मैंने जब कोर शिफ्ट किया ना, कोर इलेक्ट्रिकल, आई स्टार्टेड अराउंड शायद 10 दिन पहले स्टार्ट किया था, 10 या 12 दिन, जब इसने मुझे पूरे समझ आया था सारे कि सिलेबस, हाँ सारे सिलेबस सारा जो वो था, हम्म, आई थिंक 1 हफ्ते में खत्म किया था इसने पूरा इलेक्ट्रिकल एक का जितने। हाँ ऑलमोस्ट 8 दिन लगे थे, मुझे अच्छे से याद है। बट दोस 8 डेज वर लाइक कि फिर मैं लंच भी भूल गया था उन 8 दिन, हाँ कि लंच हो रहा है 6:30 शाम को, कुछ कुछ भी हो रहा है। तो अगर उतना कर सकते हो तो कर लेना, बट उतना रिस्क मत लो, तुम्हारे पास टाइम है। स्टार्ट अर्ली, धीरे धीरे चीजें कवर करो, उससे अंडरस्टैंडिंग होती है अच्छी, ठीक है। वरना फिर वो होता है कि तुम सिर्फ सब कुछ कंज्यूम करते हो और इंटरव्यू तक जाके उगल देते हो। वो कंफ्यूजन हो जाता है बस। हाँ, तो देख लेना, तो मतलब क्लैरिटी वो चाहिए तो थोड़ा लेट, पहले से स्टार्ट कर। हाँ लेट कभी नहीं है, तुम पहले से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर तेरे इंटरेस्ट है कुछ प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इन चीजों में। फॉर एसडी आई नो वो टाइम होता है कि तुम आई थिंक 6 या 7 महीने चाहिए तुम्हें इनफ सही से प्रिपेयर करने के लिए, बट कोर के लिए इट्स 2-3 मंथ्स एंड दे आर इनफ, जैसे आपसे कंपनियां पूछती हैं। बस हाँ, प्रिसाइज रिसोर्सेज होने चाहिए तुम्हारे पास, तो तुम कर सकते हो अच्छे से। मेरे पास ऋषभ था हेल्प करने के लिए, प्रियांशी थी, और आयुष वगैरह, मतलब हमारी क्लास के और लोग थे। सो दे वर रियली हेल्पफुल, मेरे पास प्रोजेक्ट्स भी मिल गए थे मुझे अच्छे से, एंड रिसोर्सेज सब इन हैंड थे मेरे पास, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं लगा। वरना फिर अगर मैं भटकता रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए तो जरूर दिक्कत हुई। One more thing, Okay. I will share something. मैंने चैट में मैंने एक डॉग बनाया था आज के उसके पहले, तो उसमें मेजरली कुछ कुछ रिसोर्सेस हैं जो तुमको मिल जाएंगे, गो थ्रू द डॉग। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे पिन कर सकते हो कभी भी। बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Okay, so now we end this session. Thank you guys for being a wonderful audience. Thank you to our guests for such wonderful information. And on behalf of the Career Council and all of the audience, I would like to thank all of the people involved in this session. We appreciate your time and we are grateful to you all. And so we wrap things up. Thank you, Bhaiya. Now you all can leave. Thank you. थैंक्स, बाय एवरीवन। बाय बाय।